हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने दो कुछ सम्स किए थे, दो तीन। ठीक है। हम ऑलमोस्ट तीन चार सुन के रही हम लोग ने। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी कोडिंग में, और कुछ सम्स देखते हैं कैसे और सम्स होते हैं, और उससे बेसिक सम्स थे। आगे बढ़ते हैं नए सम्स के साथ। तो आपके सामने है ये नया सम, इलस्ट्रेशन नंबर 11 टेक्स्ट बुक में है। क्या बोला है? एस टी लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर। हम लोग को क्या क्या दे दिए? कुछ एक्सपेंस दे दिए, सेल्स दे दिए, प्रॉफिट दे दिए। अब यहाँ पे एक बात बोली है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ। ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ द सेम ईयर द कंपनी हैज कलेक्टेड ऑफ रुपीज 10,000। वही साल के सेकेंड ईयर में कंपनी को 10,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है। आगे क्या है? ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर हाफ ऑफ द सेम ईयर द कंपनी हैज कलेक्टेड ऑफ रुपीज 10,000। कैलकुलेट the PV ratio, break-even point, margin of safety for 6 months ending 30 September 2020 2003. Expected sales volume for the second half of the year, assuming that selling price and refill expense remain unchanged in the second year also. थर्ड क्या बोला? द ब्रेक इवन पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर 2003 एंड 4। हम लोग पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले पीवी रेशियो ये सब निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं सम को। अभी सम में हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम लोग लेते थे सेल्स पीवी रेशियो निकालने के लिए को पहले कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है। कंट्रीब्यूशन हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते थे। फॉर्मेट ऐसा था, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर प्रॉफिट। ये हम लोग का फॉर्मेट था, इसको हम लोग फॉलो करते थे। अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट दे दिया मुझे? कितना? 50,000। फिर एक्सपेंस कितना दे दिया मुझे? 50,000। अब यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स कैलकुलेशन। तो मैं ये 50,000 प्रॉफिट का और ये फिक्स को ऐड कर दूंगा। रिवर्स कैलकुलेशन में हम लोग लेस को ऐड करते हैं, ऐड को लेस करते हैं। तो जब मैं इन दोनों को लेस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो मेरा कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल चुका है, तो मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना मिला मुझे? 1 लाख। सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में? 2 लाख इंटू 100। तो हाउस पर में 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। तो मुझे कितना मिल जा रहा है? 50%। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50%। अब मुझे पीवी रेशियो मिल गया। आगे बढ़ता हूँ मैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बीपी। बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ बीपी सेल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के प्राइस नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ सेल्स निकाल सकते हैं, बीपी सेल्स। तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 50,000। पीवी रेशियो 50%। तो मुझे मिल जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 50%। कितना आ गया? 1 लाख। तो मेरा बीपी भी कितना हो गया? रुपीज 1 लाख। बीपी मिल गया। उसके बाद क्या मांगा है? एमएस मांगा है, मार्जिन ऑफ 50। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स कितना था? 2 लाख। बीईपी सेल्स कितना था? 1 लाख। दी एक जीरो भी ज्यादा नहीं है गाइस, देख लेता। तो मैं एम एक क्या बन गया? तो एमएस कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है गाइस। तो इसके साथ मेरा पॉइंट नंबर 1 हो गया। बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ। क्या बोला है पॉइंट नंबर 2 में?
एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर निकालना है। अज्यूम दैट सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंस क्या है मेरा, ऑन चेंज थे। पर यहाँ पे एक एडजस्टमेंट था जो कि बोल रहा है कि 10,000 का मुझे लॉस हो रहा है सेकेंड ईयर में। तो मुझे याद रखते हुए करना है, करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पार्ट चालू करते हैं। सेल्स, डायरेक्ट फॉर्म में डाल देंगे लोग, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। याद रहेगा लास्ट सम में हम लोग ने इसमें प्रॉफिट ऐड किया था, अब यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे लॉस को, लेस प्रोजेक्टेड लॉस अपॉन पी रेशो। अब फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 50,000, और लॉस कितने, 10,000 लिख देता हूँ मैं। 50,000 लेस 10,000, और पीवी रेशियो 50%। कैलकुलेट करते हैं, 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 3%। मेरा आंसर आ गया कितना, मैंने मेरा सेल्स कितना है सेकेंड हाफ में, 80,000 रुपये। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। क्या बोला है, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर। अब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है पूरे साल के लिए। ये सब हम लोग अभी निकाले थे हाफ ऑफ ईयर के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 से हम लोग क्या निकालना है अभी, B3 निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है, फिफ्थ फर्स्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब मुझे पूरे साल के लिए चाहिए, ठीक है। मेरा 6 मंथ्स, मेरा फर्स्ट हाफ के लिए, ठीक है, फर्स्ट हाफ मतलब क्या, 6 मंथ्स पकड़ लेते हैं। 6 मंथ्स के लिए कितना था मेरा, 50,000 था फिक्स कॉस्ट। अभी अब मुझे 6 मंथ्स और चाहिए, तो उसमें और ऐड कर देता हूँ। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 लाख मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड हाफ मिला के मुझे क्या डबल हो गया, मतलब फर्स्ट हाफ में आता था, सेकंड हाफ में और मिल गया। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय फिक्स, पीवी रेशियो तो सेम रहने वाला है, 50%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 50%, तो कितना मिल गया, 2 लाख। तो मेरा बीपी क्या बन जाएगा पूरे साल का, 2 लाख रुपीज। ये हो गया बीपी। अब आ रही है एमओएस की भी, 40,000, सॉरी, एमओएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस बीपी सेल्स। अभी सेल्स कितना है मेरा, ध्यान देते हैं हम लोग इस बात पे अभी। मेरा सेल्स फर्स्ट हाफ में, ये जो डेटा था ये फर्स्ट हाफ के लिए था, ठीक है। ये डेटा मेरा किसके लिए, फर्स्ट हाफ के लिए था। तो यहाँ पे सेल्स कितना दिया फर्स्ट हाफ में, 2 लाख रुपीज। उसके बाद मैंने ढूंढा था यहाँ पे कितना, सेल्स सेकंड हाफ के लिए 80,000 रुपीज। ये आपको दिख रहा है, 80,000 रुपीज सेकंड हाफ के लिए। अब हम इन लोग ऐड कर देंगे दोनों को मिला के, तो मुझे मिल जाएगा पूरे साल का सेल। इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में, सेल्स इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 80,000, कितना आ गया, 2,80,000। ये हो गया मेरा सेल्स हो गया। अभी भी सेल्स तो अभी मैंने फाइंड किया, 2 लाख रुपए है। तो मिल गया मुझे, क्या मेरा एमआर कितना मिल गया, 80,000 रुपया भी आएगा। इस सम सिंपल था, डाउट हो तो कमेंट करो, हम रिप्लाई सॉल्व कर दूंगा। देख लो गाइस, अगर उसकी शॉर्ट चाहिए तो निकाल लो, इतना पहले फिर इतना पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट, तो अभी नेक्स्ट सम में क्या है, नेक्स्ट सम है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड डी लिमिटेड। दो कंपनी है, ठीक है, सेल्स दे दिया मुझे 11 लाख और 14 लाख।
वेरिएबल कॉस्ट है 8,80,000 और 10,50,000 और प्रॉफिट है मेरा 1,20,000 और 2,00,000। क्या निकालना है? पी रेशो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सम है। ओ भाई, दो बार क्यों आ गया? कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए लोगों को। मुझे नहीं। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग पीवी रेशो। तो पीवी रेशो निकालने के लिए हम लोग फिर से चले जाएंगे फॉर्मेट की तरफ, जस्ट दिखाया था मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। इसको जो ले लेता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ मैं मेरा फॉर्मेट। ओहो, क्या लप किया? सेल्स पहले आ जाएगा जी लिमिटेड, फिर आ जाएगा डी लिमिटेड। डी जी लिमिटेड का सेल्स कितना है? 11 लाख। डी का कितना है? 14 lakhs। लेस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है मुझे 8,80,000, 10,50,000। इसको लेस कर देंगे। बॉर्डर वाले इतने दोनों देश का मिल जाएगा मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन। कब देता है? 11 लाख माइनस 8,80,000, कितना आ गया? 2,20,000। 14 लाख माइनस 10,50,000, तो कितना हो जाएगा? 3.5 लाख रुपया। तो मिल गया मुझे कंट्रीब्यूशन। मुझे क्या चाहिए था? कंट्रीब्यूशन ही चाहिए था। तो इसके आगे ज़रूरत नहीं है, चलेगा इतना ही, फर्स्ट भरेंगे तो भी। स्टार्ट करते हैं। पी रेशियो निकालना। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो पहले आ जाएगा जी लिमिटेड। जी लिमिटेड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 2,20,000 का। सेल्स कितना है? 11 लाख इंटू 100 कर दो। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू 100, 20% आ जाएगा मेरा जी लिमिटेड का पीवी रेशो। 20%। अब ऐसे ही डी लिमिटेड कर लेते हैं। आ जाएगा डी लिमिटेड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया है? 3,50,000 अपॉन, तो इसकी कितना आया? 14 lakhs इंटू 100। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 3,50,000 डिवाइड बाई 14 लाख कवर है इंटू 100, 25%। तो गाइस हम लोग को पीवी रेशो मिल गया। सिंपल सा, मेरे को डाउट की गुंजाइश हुई ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मांगा है मुझसे? फिक्स कॉस्ट मांग लिया। ओके, कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट मान लिया दोनों कंपनी का। सिंपल है। अब यहाँ पे जो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन करूँगा था उसके आगे कर दूंगा तो संबंध हो जाएगा मेरा। जरूरत नहीं रहा कुछ सोचने की। यहाँ पे करेगा लेस फिक्स कॉस्ट। मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है? 1,20,000 और 2 लाख। तभी दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा? मेरा फिक्स कॉस्ट बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1,50,000, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2,20,000 माइनस 1,20,000, कितना आ गया? 1,00,000 रुपीज। सिंपल है। सिंपल था ये फॉर्मेट। देखा आपने कितना यूजफुल था? फॉर्मेट से मुझे आसानी से आंसर मिल गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डाल दूंगा मैं अभी पॉइंट नंबर 2। हम लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2। क्या ढूंढा था मैं? फिक्स कॉस्ट ढूंढ रहा था। लिख देता हूँ यहाँ पे जी लिमिटेड और एक्सेक्टली डी है, डी लिमिटेड, डी लिमिटेड
डिलिमिटेड। कितना मिल गया था? 1 लाख और 1,80,000 हो गया मेरा। सेकंड भी हो गया। थर्ड क्या मांगा है? बीपी ऑफ बोथ द कंपनीज। ये भी सिंपल है, मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है अभी। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो भी है दोनों कंपनी का। तो स्टार्ट करते हैं बीपी से। पॉइंट नंबर 3, बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पहले आ जाएगा डी लिमिटेड। डी लिमिट का 1 लाख था, कितना था? 20%। तो फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ भाई है नगद मारी। हाँ तो आ गया रुपीस 5। अरे यार अब मुश्किल होता है गाइस। रुपीस 5 लाख। जी लिमिटेड हो गया। डी लिमिटेड, डी लिमिटेड का कितना था? 1,50,000 था और 25%। अभी हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25%, कितना आ गया? रुपीस 6 लाख। सिंपल। डाउट है तो गाइस कमेंट करना। मेरा हो गया, बीपी भी हो गया। लास्ट क्या बचा है? सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,10,000 बाई ईच कंपनी। इसका मतलब होता है कि आप मुझे से ये सेल्स पता करना है। क्यों? मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है और मुझे पता करना है सेल्स कितना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल है। तो मैं डाल देता हूँ फॉर्मूला। सेल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट या प्रॉफिट अपॉन टीवी रेशो। जी लिमिटेड, जी का कितना था? 1 लाख था। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना था? ऑफो नाइस, बी क्या पड़ेगा? 1 लाख। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना? 2,10,000। और कितना है? 20% है, डाल देते हैं। 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाय 20%। परसेंट बोलना मत। 1 लाख प्लस 2,10,000 डिवाइड बाय 20%, मुझे मिल जाएगा रुपीज 15,50,000 जनरल। हाँ हाँ, हो गया। ये हो गया जी, ये हो गया बी की बारी। 1,50,000 डिजायर्ड प्रॉफिट दोनों में सेम रहेगा अपन 25%। पीवी रेशो अलग आएगा, भूलना मत, दोनों का अलग अलग है। 1,50,000 प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाई 25%। तो मुझे मिल जा रहा है मेरा कितना? 14,40,000। तो गाई मुझे मिल गया 15,50,000 और 14,40,000। चार चीज हो गई। ओह सॉरी गाइस, पांचवी चीज थोड़ी सी कट गई थी जो इधर आ गई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ डीलिमिटेड। तो मुझे अब सिर्फ डीलिमिटेड का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा, मुझे दोनों कंपनी का मांगा नहीं है। तो जिसका मांगा उसकी का ही देना है, किसी और का दोगे तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 5, एस ऑफ डी इक्वल टू सेल्स माइनस बीपी सेल्स। अरे यार चलो, ये तो पैसे भी यही लिखी तो पहले में 40 लाख, सॉरी 14 लाख जारी मेरे बार। सेल्स कितना था मेरा? देख लेते हैं, सेल्स कितना है? 14 लाख। वनली पे कितना था? और कुछ गलत दिखा, ओ सॉरी 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 गाइस। ये तो सेल्स लिया है मैंने, बी पे तो कुछ और ही है। बी भी इधर इधर है, 6 लाख रुपया। गाइस छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना आप। 14 लाख माइनस 6 लाख, इसका मतलब मुझे कितना आ गया? 8 लाख। मतलब मेरा इन्वेस्ट कितना हो गया? 8 लाख रुपीज का इन्वेस्ट हो गया गाइस।
चाय पियो, सब करो। हो गया? देखो, सिंपल था। से तो उसके पेन में ले सकते हो, विसाखी के लिए लिख सकते हो, फालस हो सकते हो, सिंपल सा है। आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें क्या बोला देख लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पे भी ये सम थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम लोग कैसा दिया है, यहाँ पे मुझे 2 साल का सीरीज दिया है, जैसे 12 और 13 का सीरीज दिया है, 2012 और 2013। 2012 में सीरीज कितना था, 8 लाख और 7.5 लाख 2013 में। प्रॉफिट 2012 में प्रॉफिट कितना, 50,000। 2013 में प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपया। क्या मांगा है, पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स और सीरीज का प्रॉफिट। हम लोग को अभी ये सारी चीजें इनके देनी है। ये लोग को क्या ये लोग ना चाहता, कोई नहीं, सह लेंगे। एंड यहाँ पे एक थोड़ा अलग फॉर्मूला आएगा, पीवी रेशो के लिए ध्यान देना। नॉर्मल फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा। एक काम करता हूँ, इसको खींच देता हूँ यहाँ पे चालू करता हूँ सम, ये जरा अच्छा पड़ेगा। पीवी रेशो इक्वल टू, ध्यान देना, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। हमें नया फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। अब इसमें करना क्या है, हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, क्या कंपेयर करेंगे, दोनों साल का प्रॉफिट कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों में कितना डिफरेंस है, 50,000 का, तो लिख देंगे यहाँ पे 50,000। उसके बाद सेम इसके साथ करेंगे, दोनों साल के सेल को कंपेयर करेंगे, 5 लाख और 7,50,000 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा मुझे, 2,50,000 आ जाएगा आई गेस, इंटू 100 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, 50,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू 100 आ गया। मुझे मिल गया पीवी रेशो। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हुआ है। ध्यान देना, ये हम लोग को क्या करना है, ये दोनों ईयर्स को कंपेयर करना है और जो डिफरेंस आएगा वो लिखना है सिर्फ। तो मेरा पीवी रेशो हो गया। फिक्स कॉस्ट की बारी। फिक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे कैसे। हम लोग लास्ट समय क्या देखा था, हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन किए थे, प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को प्लस किया था, तब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले थे। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, ये हम लोग कुछ माइनस कर सके, सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उससे तो काम पाएगा नहीं। तो अभी एक फॉर्मूला है, उसके जब में मतलब सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पी रेशो। ठीक है, सेल्स कितना दिया है मुझे, अब मुझे कोई एक साल का सेल दिखाना है, दोनों साल का नहीं, कोई भी एक चलेगा। या तो मैं 2012 को उठाऊंगा या तो 2013 को उठाऊंगा, दोनों में से एक। तो मैं 2012 से कर लेता हूँ क्योंकि आंसर सेम आने वाला है, क्या देता हूँ लास्ट में, चाहे मैं कोई भी ईयर दिखा लूँ। 2012 का सेल्स लेता हूँ 5 लाख, रेशियो लेता हूँ 20%। कितना अंतर आ रहा है, 5 लाख का 90% कितना होता है, 1 लाख। तो मुझे क्या मिल गया, 1 लाख रुपीज मिल गया। अब क्या निकालना है मुझे, फिक्स कॉस्ट निकालना है। सिंपल है अभी। अब मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मुझ चुका है, तो फिक्स कॉस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा अभी, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। हम लोग ये फॉर्मेट में यही करते हैं, जब हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और प्रॉफिट रहेगा तो हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है फिक्स कॉस्ट। अब मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1 लाख रुपीज़। और मुझे
कितना प्रॉफिट दिया है? 50,000। याद रखना, अगर मैं सेल्स ले रहा हूँ 2012 का, तो प्रॉफिट भी 2012 का लूंगा। अगर मैं सिर्फ 2013 का लेता तो मैं प्रॉफिट भी 2013 का लेता, तो ही आंसर मेरा राइट आएगा, वरना आंसर राइट आएगा नहीं। तो 1 लाख माइनस 50,000, तो मेरा फिफ्थ कॉस्ट कितना आ गया? मेरा फिफ्थ कॉस्ट है 50,000 रुपी। ठीक है गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मांगा है मुझे? ब्रेक इवन सेल्स मांगा है। ब्रेक इवन सेल्स मांगा है, तो फॉर्मूला तो एकदम सिंपल सा है, बी बी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बरोबर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फिक्स कॉस्ट तो भी मैंने निकाला था 50,000। पी रेशियो कितना था गाइस? याद नहीं आ रहा मेरे को। 20% डिवाइडेड बाय 20%। चलो कर लो भाई। 50,000 डिवाइड बाय 20% कितना आ गया? 2.5 लाख रुपया। मतलब मेरा बीपी कितना हो गया? अरे भाई वो बना 2.5 लाख। क्या बन जाता पता नहीं। ठीक है गाइस, हो गया मेरा, बीपी भी हो गया। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 4 लाख। अब मुझे क्या बोला है? मुझे सेल्स दिया 4 लाख रुपया, मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट निकाल के देना है वो लोग को। तो वो कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है लिखने से? प्रॉफिट ऑन सेल्स रुपीज 4 लाख। ठीक है, 4 लाख रुपीज का क्या है? मेरा सेल्स है, मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, पर हम लोग के पास पीवी रेशो है। हम लोग क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन हम लोग को इससे मिल जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशो से। सेल्स कितना है मेरा? 4 लाख रुपीज। पीवी रेशो कितना है? 20%। तो इससे मैं निकाल लेता हूँ, 4 लाख इंटू 20% कितना आ गया? 80,000। तो इतना अगर आ गया तो आपको पता ही है अभी क्या निकालूंगा मैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है, 80,000 माइनस 50,000, मुझे क्या मिल गया? प्रॉफिट। सिंपल, सिंपल था, आसान था, मजेदार है। हाँ, बोलो। सेल्स टू एंड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000। फिर से आ गया ये, मुंह उठा के फॉर्मूले में डाल दो, आंसर निकाल दो। फॉर्मूला क्या है मेरा? पांचवा, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और सॉरी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा? 50,000 है, प्लस प्रॉफिट कितना बोला था मुझे? 1,25,000। और पीवी रेशियो तो है ही भाई, कोई टेंशन नहीं है, वो कर लो। 10,000 प्लस 1,25,000 डिवाइड बाई 20%, 8,75,000 रुपी 8,75,000। तो क्या मेरा सम हो गया? देख लेते हैं। क्या मैंने सब निकाल लिया है? देख लेते हैं। पीवी रेशियो हाँ, फिक्स कॉस्ट हाँ, ब्रेक इवन हाँ, प्रॉफिट हाँ, यूटो हाँ। मतलब मेरा ये सम कंप्लीट हो गया, बिठाड़ता नहीं। कोई डाउट है सो कमेंट में डाल देना। ओ भाई ये क्या हो गया? कुछ तो बुरा हो नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी देख लो भाई, ये बताइए, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से, इधर से, इधर तक आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेते हैं क्या बोले हैं। वैसा ही टाइप का सम है, 2011 और 12 का डेटा दिया है। 11 में से 9 लाख, 12 में से 10,20,000। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 और 1.5 लाख। क्या निकालना है? पीवी रेशियो, बीपी, सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट, द प्रॉफिट मेड व्हेन सेल। ये तो और सिंपल हो गया चीजें, कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? पीवी रेशो निकालेंगे पहले। पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। मेरे पास सेल्स तो है, कितना ले लूँ? ऑफ हो गाइस, क्या कर रहा हूँ मैं गाइस? भूल गया, सॉरी। फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। कितने का फॉर्मूला? इसमें लोग कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, इसलिए आ जाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन के इन सेल। ऐसे ही आपको करते करते रिलाइज हो जाएगा कि यार ये फाइल नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब इन लोग डिफरेंस देख लेते हैं। प्रॉफिट दोनों साल की बात में कितना डिफरेंस है? 30,000 का। लिख लेता हूँ मैं, 30,000। दोनों साल के सेल्स में कितना डिफरेंस है? 10,20,000 और 9,20,000। कितना हो गया? कितना आता है? 10,20,000 माइनस 9 लाख, 1,20,000 कितना आ जाएगा मेरा? 1,20,000 इंटू 100। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100। मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया मेरा पीवी रेशो कितना है? 25%। चलो गाइस, ये तो हो गया। इसके बाद क्या मांगा है? बीपी। बीपी के लिए क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए हम लोग को फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो इसको फिर क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन। देख लेते हैं कि यार मैं परेशान हूँ। बीपी फिक्स कॉस्ट वन पी रेशो। मेरे पास फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, तो मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे पहले कंट्रीब्यूशन लगेगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशो। सेल्स कितना है? कोई भी एक साल का उठा लो। 9 लाख उठा लेता हूँ पहले साल का मैं। 9 लाख। पीवी रेशो कितना है मेरा? 25%। 9 लाख का 25% निकालो। 9 लाख इंटू 25%, तो मुझे 2,25,000 मिल रहा है। 2 लाख, सॉरी, 2,25,000 ये हो गया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। और मुझे क्या चाहिए? 30%। 30% क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन 2,25,000 था। प्रॉफिट मैंने पहले साल का सीट उठाया, तो पहले साल का प्रॉफिट होगा जो कि है 1,20,000। तो माइनस 1,20,000, तो मैं कर दूंगा माइनस 1,20,000, तो मुझे मिल जाता है 1,05,000। 1,05,000 क्या मिल गया मुझे? टेक प्रॉफिट मिल गया। तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 25%। इस कर देता हूँ डिवाइड। मुझे मिल गया 4,20,000 एज बी ई पी। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं। उसका क्या बोला? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2,40,000। मुझे कितना सेल्स करना पड़ेगा कि मुझे प्रॉफिट हो 2,40,000 का? फिर इसे इसको उठा के फेंक के मारते हैं ये फॉर्मूले में डाल के। Wait, by the books cost plus डिजायर्ड प्रॉफिट, ये पूरा लिख देना मुझे। लिखना पड़ता है अपॉन पीडी रेशो। सो इसका कितना मिला था मुझे? ये ना 1,05,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला है? 2,40,000
ये रेशो कितना था मेरा 25%। फल लेते हैं गाइस, 1/5 प्लस 4। वही कर दे। अरे यार, 1 लाख 5 प्लस 2 लाख 40 डिवाइड बाई 25%, तो मुझे मिल जाएगा 13 लाख 80 हजार। इसका मतलब ये होता है कि 2 लाख 40 हजार को प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 13 लाख 80 हजार का सेल्स करना पड़ेगा, समझे। अब लास्ट क्या बचा है, द प्रॉफिट मेड व्हेन सेल्स आर रुपीज 15 लाख। मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब सेल्स 15 लाख रुपया हुआ था, तो ये भी बहुत सिंपल है। वन पॉइंट प्रॉफिट व्हेन सेल्स टू बी 15 lakhs। कोई टेंशन की बात नहीं है, कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। सेल्स इनटू टीवी रेशो। सेल्स कितना है, 15 लाख का 25% कितना होता है, 15 लाख का 25% आ गया 3,75,000। दी लैख, अरे यहाँ आसमानी भी कहूँगा, 3,75,000 ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन। और ये मिल गया, तो प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस टेक फॉल्स, 3,75,000 माइनस 1,05,000 मुझे मिला था ना ऊपर, लेते हैं ना माइनस 1,05,000, तो मुझे मिल गया 2,70,000 क्या प्रॉफिट। मतलब 15 लाख सेल्स करूंगा तो मुझे दो कितना था, 2 लाख 10 हजार का प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। कहाँ मान लो, देख लो पूरा सम कर लिया। ओके गाइस, हो गया।